करती थी स्मृति ईरानी, उस समय मनमोहन सिंह जी को कमज़ोर प्रधानमंत्री कहकर चूड़ियां लेकर घुमा करती थी। आज ये चूड़ियां स्मृति ईरानी जी, आपको याद ताज़ा होगा, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भाजपा के उन सभी नेताओं को इन चूड़ियों की ज़रूरत है। किस बिल में छुपे हैं? माँ का दूध पिया है तो आप चाइना पर आक्रमण करो, चाइना के साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म करो। बंगाल में आपने देखा था, फूकना था शी जिनपिंग का पुतला, फूक दिया किंग जोंग का। मध्य प्रदेश में आपने देखा, 2 लरी लाया, एक लाल और पीला रख दिया, चाइनीज सामान का बहिष्कार। जब हमारे देश के नेता इस तरीके का काम करेंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? कोई देश का आदमी चाइना थोड़े ना जाता है सामान लाने। लिया जाएगा राजनाथ सिंह जी, कब लिया जाएगा? किससे बदला लोगे और कब लोगे? कहाँ हैं आपके चड्डी वाले लोग जो देश में अमन भाईचारा समाप्त कर रहे हैं, जो लाठी डंडा लेके शाखा लगाते हैं? क्यों नहीं उनको लेके चल रहे थे? मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, 3 दिन में हम अपना सेना तैयार कर लेंगे। तो आज की मोहन भागवत को 50 से 60 दिन हो गए चाइना का ये मसला उठते हुए। कहाँ है? किस बिल में छुपा हुआ है? मोहन भागवत जर्मनी के यूरेशिया से आया हुआ है, Y+ सुरक्षा है, BMW कार है, उस पर ऐसे खर्च किया जा रहा है जैसे लग रहा है ये देश का बहुत बड़ा शूरवीर हो। कहाँ है चड्डीधारी गैंग वाले लोग? कहाँ है संदीप पात्रा जो 27 लाख रुपए हराम का ONGC में खाता है? कूद कूद कर अभी पाकिस्तान की बात होती तो ये जश्न मनाते। पुलवामा की घटना का पता नहीं चला कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था। मैं तो कह रहा हूँ उनके जवान 500 खत्म हो गए, आप मान लीजिएगा 500 खत्म हो गए। क्या एक तरफा होता है भाई? जमीन उसने हमारा कैप्चर किया, हमने थोड़े ना कैप्चर किया है कि एक तरफा वाली बात कर रहे हैं। ये देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी, ये छप्पनियाँ जो आपका ये है जवान कतर कतर चलता रहता है, ये आपका सीना 26 इंची का तो नहीं? क्यों छुपाने का कार्य किया? यही बात नहीं समझ में आता ना। देश के लोग पूछ रहा है भारत कि पाकिस्तान के कराची में दाऊद किस हॉस्पिटल में भर्ती है, किस बेड पर है, ये देश के दलाल मीडिया के भरवा पत्रकारों को पता होता है। और इन दलालों को ये नहीं पता होता है कि चाइना कब हमारा ज़मीन अधिग्रहण कर लेता है। दूसरी बात, जब भाजपा का अरुणाचल प्रदेश का सांसद तापिर गांव लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज़ पर बयान दिया था तो प्रधानमंत्री संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब लद्दाख का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष रिजाइन दिया, वहाँ का सांसद इस बात को स्वीकार किया तो प्रधानमंत्री जी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। जो प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आंखें लाल कर दिखाने की बात कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री जी सेनाओं के हाथ खुले छोड़ने की बात कर रहे थे, वो सेनाओं के हाथ इस तरीके बात बांध दिया कि बगैर हथियार के जाने की बात करने लगे। राफेल क्या हमने नींबू मिर्ची टांगने के लिए लाई है? क्या हमने पूर्ण बहुमत की सरकार, 56 इंची वाली सरकार, बीजेपी के बरबोले नेता कहाँ हैं? किस बिल में छुपे हैं? किस गुफा में छुपे हैं? क्या हम देश की जनता ने इसलिए चुना है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए? ये सावरकर के लोग हैं। सावरकर मुखबिर और दलाल था। ये वही खून है। देश ने आज अपने आँखों से हम देख रहे हैं, हम कितने खुदकिस्मत हैं कि हम लोग इनको पहचानने में देर कर गए। देश में ये आए, ये कहते थे राजनाथ सिंह जी कि मनमोहन सिंह जी आपसे नहीं होने वाला है, कांग्रेसियों आप में दम नहीं है। तो मैं राजनाथ सिंह जी से कहना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी, आपके तमाम नेता जो इस तरीके की बातें करती थी, स्मृति ईरानी, उस समय मनमोहन सिंह जी को कमज़ोर प्रधानमंत्री कहकर चूड़ियां लेकर घुमा करती थी। आज ये चूड़ियां स्मृति ईरानी जी, आपको याद ताज़ा होगा, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भाजपा के उन सभी नेताओं को इन चूड़ियों की ज़रूरत है। किस बिल में छुपे हैं? चाइना पर आक्रमण करो, चाइना के साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म करो। क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं आप? आप एक तरफा नहीं दे सकते। तो ये कह रहे हैं कि उनके भी 30-40 जवानों की हताहत होने की खबर आ रही है, बता रहे हैं, तो आप एक तरफा क्यों देख रहे हैं इसको? मैं तो कह रहा हूँ उनके जवान 500 खत्म हो गए, आप मान लीजिएगा 500 खत्म हो गए। क्या एक तरफा होता है भाई? ज़मीन उसने हमारा कैप्चर किया, हमने थोड़े ना कैप्चर किया है कि एक तरफा वाली बात कर रहे हैं। ये देश पूछ रहा है कि देखिए, नेपाल उत्तराखंड हड़पना चाहता है, पाकिस्तान कश्मीर हड़पना चाहता है, चाइना लद्दाख हड़पना चाहता है, और भाजपा के तमाम लोग, कांग्रेस के विधायक हड़पना चाहते, राज्यसभा का चुनाव जीतना चाहते, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते। ये देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी, ये छप्पनियाँ जो आपका ये है जवान कतर कतर चलता रहता है, ये आपका सीना 26 इंची का तो नहीं? ये देशद्रोही पत्रकार हैं, सेना के मनोबल कम करने वाले लोग हैं। सेना का मनोबल और सेना के शौर्य पर कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती। ये वही चिप वाली आंटी हैं जो कहती थी कि 2000 का नोट आने से
मतलब 1000 का नोट बंद कर 2000 का नोट चालू कर देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये मूर्ख पत्रकार हैं, मूर्ख नेताओं के ये दलाल पत्रकार हैं। ये कहते थे श्वेता सिंह कि इसमें चिप लगा हुआ है जो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, लोग जमा करेंगे, पता चल जाएगा। ये तो दलाली में इस तरीके की सेना के शौर्य पर, जो सेना के शौर्य पर उनका मनोबल नीचे गिराने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता, नेपाल जैसे दोस्त को हमने दुश्मन बना लिया, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था ही, अब चाइना से भी हो गया। ये इनकी विदेश नीति पूरे वर्ल्ड में घूम के अंधभक्त कहते थे पापा का दंता बज रहा है, दंता बज रहा है, क्या डंका ये खाक बज रहा है, हवा निकल गई। किस तरीके से इनकी विदेश नीति, कूटनीति, हमने रसिया जैसे दोस्त को खोए हैं। जिस अमेरिका की ये बात कर रहे थे, अमेरिका की गुलामी कर रहे थे, शी जिनपिंग की गुलामी कर रहे थे, देश ने देखा है देश के साथ बुरा किस तरीके से अमेरिका से 1 लाख भारतीयों को निकाला जा रहा है। अच्छा, बात ये भी किया जा रहा है कि जब कोरोना वायरस चल रहा था तो उसमें बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद से देखा गया, जब काफ़ी विपक्षी लोगों ने सवाल उठाया तब जाकर के एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। लेकिन जब चीन और भारत जो विवाद का जो मैटर है उस पर अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। उल्टे देखा जा रहा है कि वर्चुअल रैली की तैयारियाँ की जा रही हैं। आप इसको किस नजरिए? ये लोग दम्भी और अहंकारी हैं, रावण कौरव और कंस की तरह इतने अहंकार में, सत्ता के नशे में चूर हैं। बंगाल में आपने देखा था, फूकना था, शी जिनपिंग का पुतला फूक दिया किंग जोंग का। मध्य प्रदेश में आपने देखा 2 लरी लाया, एक लाल और पीला रख दिया, चाइनीज सामान का बहिष्कार। जब हमारे देश के नेता इस तरीके का काम करेंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? कोई देश का आदमी चाइना थोड़े ना जाता है सामान लाने। जर्मनी और इंग्लैंड में जब लड़ाई हुई थी तो लोग आज भी उनका चीनी यूज़ नहीं करते। अमेरिका जब जापान पर एटम बम गिराया था तो अमेरिका का मीठा संतरा जापान के लोग नहीं खाते, बहिष्कार करते। हम उसकी रीढ़ की हड्डी। तो चाइना होली नहीं मनाता है लेकिन रंग अबीर पिचकारी ज़रूर भेजता है इंडिया। चाइना दिवाली नहीं मनाता लेकिन दिवाली के सारे सामान बेचता है। चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया पर इतना हावी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गुजरात में सबसे बड़े स्टील प्लांट का दिया, अभी मेट्रो रैपिड रेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये सब कॉन्ट्रैक्ट जितने भी चाइना के साथ हैं, हमारे व्यापारिक संबंध, दुश्मन तो दुश्मन होता है। आप उनको दुश्मन क्यों नहीं मान रहे? चूँकि वो व्यापारिक ये मसला है। और देखिए पार्टी फंड में चंदा मिलता है, इसलिए कोई नेता इस पर आवाज़ नहीं उठाता। आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अब समय आ गया है 56 इंच के सीने वाली सरकार को कि उनके लाल आंखें कर करके उसको डराने का काम किया जाए, चाहे जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उससे बदला लेने की? कहाँ है गिरिराज सिंह? कहाँ है संदीप पात्रा जो 27 लाख रुपए हराम का ONGC में खाता है? कूद कर अभी पाकिस्तान की बात होती तो ये जश्न मनाते। पुलवामा की घटना का पता नहीं चला कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था। DSP देवेंद्र सिंह की क्या भूमिका थी? तारिक हथियारों का सप्लायर कौन था जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था? भाजपा का नेता छत्तीसगढ़ में हथियार सप्लाई कर रहा है। ये सब चीज़ें देखने की बात है। खुद कपिल मिश्रा जो प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का, ASI का एजेंट होने का आरोप लगा रहा था, उसको Y+ का सुरक्षा दे दिया गया, जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब तो जजमेंट भी, CBI भी सब परेशान है देश के अंदर। राजनाथ ये कह रहे हैं कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला ऐसे ही खराब नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? कब बदला लिया जाएगा? क्या कब लिया जाएगा राजनाथ सिंह जी? कब लिया जाएगा? किससे बदला लोगे आप और कब लोगे? कहाँ हैं आपके चड्डी वाले लोग जो देश में अमन भाईचारा समाप्त कर रहे हैं, जो लाठी डंडा लेके शाखा लगाते हैं? क्यों नहीं उनको लेके चल रहे थे? मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? 3 दिन में हम अपना सेना तैयार कर लेंगे। तो आज की मोहन भागवत को 50 से 60 दिन हो गए चाइना का ये मसला उठते हुए। कहाँ है? किस बिल में छुपा हुआ है? मोहन भागवत जर्मनी के यूरेशिया से आया हुआ है। Y+ सुरक्षा है, BMW कार है, उस पर ऐसे खर्च किया जा रहा है जैसे लग रहा है ये देश का बहुत बड़ा शूरवीर हो। कहाँ है चड्डीधारी गैंग वाले लोग? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रवैया अपनाता रहा है चीन भारत के ऊपर और धीरे धीरे कहीं ना कहीं से घेरता हुआ भी सामने आ रहा पूरे भारत को, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का और हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इस तरीके से कुछ रणनीति बना पाएंगे जिससे हम उस पर हावी पा अपने आप को छुटकारा? देखिए, राम और कृष्ण भारत की कन-कन में बसे हुए हैं। राम और कृष्ण ने रामायण और महाभारत काल में ये बताया। हम शास्त्र की भी पूजा करते हैं और शस्त्र की भी पूजा करते हैं। जो लोग बातों से नहीं मानते, लातों के देवता बातों से नहीं मानते, उन्हें हम लतियाते भी हैं। और भारतीय फौजों में, हमारे देश के शूरवीरों में, नौजवानों में जो लोग हैं, मतलब इतनी ताकत है कि तिरंगा झंडा फहराना कोई बड़ी बात नहीं है।
इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की इच्छा शक्ति आपने देखा, हम लाहौर तक घुस चुके थे। इंदिरा गांधी जी की इच्छा शक्ति देखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके थे। तो ये मोदी जी की 56 इंची कहाँ गए? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक हथनी की मौत होती है तो भाजपा के तमाम नेता उसको ट्रेंड करते हैं। हमारे भारत माँ के 30 वीर सपूत शहीद हो गए, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं, कोई ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं कर रहा। मजदूरों की मौत पर आपने देखा भाजपा के किसी नेता को संज्ञान लेते हुए? ये फौजों के ऊपर नहीं ले रहे, किसानों के ऊपर नहीं ले रहे। देश की जनता कोरोना महामारी और जब सीमा पर तनाव है, ऐसे समय में क्या वर्चुअल रैली करना, चुनाव प्रचार करना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना क्या उचित है? क्या ये मानवता कहता है? क्या ये राष्ट्रभक्ति है? क्या यही राष्ट्रभक्ति है मोदी जी का? मोदी जी विचित्र। हम कह रहे हैं अभी सारे मसलों को छोड़कर, वर्चुअल रैली को छोड़कर आप चाइना से, पाकिस्तान से 2-2 हाथ करते। पार्टी मजबूत करने से कहीं अच्छा है देश को मजबूत करना। पता नहीं कब इनको सद्बुद्धि आएगी, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं।